ओके सर। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एथिकल हैकिंग टॉपिक में हम लोग जो हम लोग का कोर्स है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। तो ये हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। तो ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क मतलब नेटवर्क से जुड़ा हुआ बेसिक बातें हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैं इतना एडवांस में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जस्ट एथिकल हैकिंग का एक टॉपिक है, इसलिए उसमें मैं उसमें कवर करूंगा इंट्रोडक्शन लेवल में उसको। तो देखो, जैसे मैंने बोला था तुम लोग को लास्ट टाइम, थोड़ा आइडिया दिया था कि जब भी कोई एक सिस्टम दूसरा किसी एक सिस्टम को दूसरे किसी एक सिस्टम के साथ लिंक होना हो, तो उसके लिए सॉरी हाँ, लिंक होना पड़ेगा। कोई भी तुमको अगर किसी भी टारगेट सिस्टम को अटैक की किसी भी टारगेट सिस्टम के ऊपर अटैक लॉन्च करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस टारगेट सिस्टम के साथ तुम्हारा सिस्टम का लिंक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक बात तुम लोग को मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो तुम लोग हैकिंग सीख रहे हो, ये दिस इज नॉट फॉर इलीगल यूज, ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ठीक है। हेलो सर, आपकी आवाज स्टार्ट हो यस गई। सर। हाँ, आवाज कट हो रहा है। नहीं सर। हाँ, तो ये और एक बात, और ये जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, जिसे मैंने क्या बोला, दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, दिस नॉट फॉर इलीगल यूज। और एक बात, दूसरा सेकंड बात ये हो गया, तो ये मत सोचना कि ये हैकिंग सीखने के बाद तुम किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को, या तो किसी भी स्मार्टफोन को, कुछ भी को तुम इस तरह से आसानी से हैक कर लोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है सब चीज, ठीक है। हम लोग इसको सीखेंगे ओनली फॉर सिक्योरिटी के लिए, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड ओनली फॉर नॉलेज गेनिंग के लिए, विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ एन अननोन यूजर, किसी हेलो भी सर। यूजर। हाँ, बोलो। कौन? अच्छा, तो किसी का बिना परमिशन से किसी भी सिस्टम के ऊपर, थर्ड पार्टी सिस्टम के ऊपर हम लोग किसी भी तरह का कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जब भी किसी भी चीज के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हेलो हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो, किसी ने बोला क्या? नहीं सर। सर वो शायद बैकग्राउंड नॉइज है, शायद कोई कुछ नहीं नहीं बोल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, ठीक है। मैंने जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था, समझ लो कि किसी भी मतलब एक सिस्टम से दूसरे किसी एक सिस्टम के ऊपर मुझे कुछ किसी तरह का अटैक लॉन्च करना है, ठीक है। तो ये जो अटैक लॉन्च करना चाहिए, अटैक लॉन्च करना बात छोड़ो, मतलब किसी भी एक सिस्टम को दूसरे के सिस्टम किसी सिस्टम के साथ लिंक करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तो कैसे होगा वो लिंक, कैसे होगा वो कम्युनिकेशन, कैसे होगा, उसी को हम लोग समझेंगे आज का क्लास में। बाकी सब बाद में आएगा। बाकी टेस्ट ये सब स्कैनिंग, तुम्हारा एक्सप्लॉइट, कोड कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये सब टारगेट, जो भी टारगेट में अटैक कैसे लॉन्च करना है, ये सब बाद में आएगा। पहले हम लोग लिंक को समझते हैं। तो सबसे पहला बस समझ लो, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे जिस किसी ने भी वेब डिजाइन का क्लास किया, उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम वेब डिजाइन का ऑनलाइन क्लास में मैंने समझाया था कुछ बातें कि अ, जब भी हम लोग किसी पेज को ओपन करते हैं, किसी भी पेज को, मैं फिर से यहाँ पे पर दिखाता हूँ। जब भी किसी पेज को हम लोग ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, कैन यू सी, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो जब भी किसी पेज को ओपन करेंगे, जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे गूगल का पेज को ओपन किया, ये गूगल का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इससे क्या होता है, मेरा जो सिस्टम है, मैं ये कौन, इस पेज को कौन ओपन कर रहा है, मैं ओपन कर रहा हूं। तो मेरा जो सिस्टम है, इसका लिंक किसके साथ हो रहा है, मेरा सिस्टम का लिंक हो रहा है गूगल के सर्वर के साथ। गूगल का जो वेब सर्वर है उसके साथ लिंक हो रहा है। तो मेरा सिस्टम मेरा सिस्टम के साथ लिंक हो रहा है गूगल का वेब सर्वर के साथ। और ये लिंक कैसे रहा उसमें आएंगे अभी थोड़ा देर बाद हम लोग। तो होता क्या है, मेरा सिस्टम गूगल के सर्वर को क्वेरी करता है, या तो उसको उस गूगल के सर्वर में से जो उसमें जो पेज लिखा हुआ है, जो गूगल का, मैं नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, नॉट इन टेक्निकल वे समझा रहा हूँ, एक नॉर्मल वे में, ताकि तुम लोग आसानी से समझ में आ जाए चीज। तो जब मेरा सिस्टम गूगल के सर्वर को क्या बोलता है कि तुम्हारा वहां पे जो पेज रखा हुआ है वो पेज मुझे प्रोवाइड करो। लेकिन ये जो पेज गूगल का सर्वर से, मेरा गूगल का जो सर्वर है उसमें से मेरा पीसी में आके ये जो पेज डाउनलोड होके मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले मेरा पीसी का गूगल के सर्वर के साथ लिंक हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद ही ये पेज आया। बिना लिंक या बिना कम्युनिकेशन का पेज नहीं आएगा। ये बात तुम लोग को शायद मैंने पहले किसी का जिसका वेब डिजाइन क्लास था उसमें समझाया था। तो यस। हम्म
लिंक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं अटैक फटाक कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हैकिंग का बात नहीं हो रहा है, सिंपली मैं लिंक का बात बोल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द सिंपली द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड। ओके, सो किसी भी दो डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है नेटवर्क में, कंप्यूटर सिस्टम्स में, या तो कंप्यूटर वर्ल्ड में, या तो नेटवर्क में, किसी भी दो सिस्टम, या तो इंटरनेट वर्ल्ड में, किसी भी दो सिस्टम का बीच में लिंक कैसे होता है वो हम लोग को समझना है यहाँ पे। देखो ये लिंक समझना इतना आसान काम नहीं है, ये तो ये बहुत ही भास्ट टॉपिक है ये। फिर भी मैं एक हल्का सा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को नेटवर्क के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाऊंगा तुम लोगों को, जो कि हम लोग को आने वाले क्लासेस में हैकिंग में जरूरत पड़ने वाला है, उसका उसका कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ने वाला है। तो मैंने और एक अच्छा, तो जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बीइंग का जैसे एग्जांपल ले लो। जैसे हम लोग जब भी किसी एक दूसरे को मीट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो होता क्या है, हम लोग जब भी किसी एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी एक इंसान को दूसरे के इंसान को, समझ लो मैं यहाँ पे गुवाहाटी पे स्टे कर रहा हूँ और तुम लोग किसी एक दूसरा यूजर समझ लो को जो कि दिल्ली में रहता है, तो गुवाहाटी में मैं रहता हूँ और दूसरा जो यूजर है जो दिल्ली में रहता है उसके साथ मुझे लिंक कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट क्या है? समझ लो कि गुवाहाटी से दिल्ली तक जाने के लिए क्या चाहिए होगा? या तो रोड अवेलेबल होना पड़ेगा, या तो मैं रोड से जाऊं, या तो मैं बाय एयर जाऊं, जैसे भी जाऊं, मतलब ये जो मीडिया है, ये जो मीडिया है, मीडिया अवेलेबल होना पड़ेगा। रोड, कार, या तो एरोप्लेन, जो भी हो, फ्लाइट, जो भी, ये सब क्या होना पड़ेगा? अवेलेबल होना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये मीडिया तो अवेलेबल होना ही पड़ेगा, जाने के लिए जो ट्रांसमिटिंग मीडिया वो तो अवेलेबल होना ही पड़ेगा। सेकेंडली दोनों यूजर को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का जो एड्रेस है वो पता होना पड़ेगा। जैसे मैं गुवाहाटी में रहता हूँ और वो जो यूजर है वो दिल्ली पे रहता है, उसका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस मुझे पता होना पड़ेगा। दिल्ली पे वो कौन सा एक्चुअल पोजीशन पे वो स्टे कर रहा है, कौन सा बाइलन नंबर है, कौन सा स्ट्रीट नंबर है, कौन सा हाउस नंबर है, कौन सा जो भी हो, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, ये सब एवरीथिंग, मतलब एक नॉर्मल वे से मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये सब पूरा एड्रेस मुझे पता होना पड़ेगा। जब तक उस यूजर का प्रॉपर एड्रेस मुझे पता ना हो मैं उसका घर तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ये तो हो गया मैं इंसान का एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्यूटर वर्ल्ड में, इंटरनेट वर्ल्ड में क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम, देखो मैं टेक्निकल वे से नहीं समझा रहा हूँ तुम लोग को, एक नॉर्मल वे से, ताकि समझ में आए चीजें को। तो जब भी कोई सिस्टम दूसरा सिस्टम को कम्युनिकेट करता है उसके लिए एड्रेस जरूरी होता है एड्रेस। बिना एड्रेस का कोई भी सिस्टम दूसरा किसी सिस्टम के साथ, ये सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो, कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो बेस्ड ऑन एड्रेस ही हो रहा है। कोई भी डिवाइस ले लो तुम यहाँ पे, ये बैकग्राउंड में ये खेल होता रहता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है ये, लेकिन ये बैकग्राउंड में बेस्ड ऑन एड्रेस के हिसाब से ये लिंक होता रहता है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया अभी तुम लोग को, यहाँ पे ये जो मेरा पीसी है इसको गूगल के सर्वर के साथ लिंक होना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? मेरा पीसी को गूगल का सर्वर का जो एड्रेस है वो पता होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर वर्ल्ड या तो इंटरनेट में जो एड्रेस यूज होता है सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? आईपी एड्रेस। उसको बोला गया है आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं आज तुम लोगों को ये आईपी एड्रेस क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देने वाला हूँ। आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है, ये आईपी एड्रेस के बिहाफ से लिंक कैसे होता है, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग समझेंगे। बाकी तो ये एक ओवर भी तुमको दे दिया मैंने कि ये गूगल का बात एग्जांपल देके, मैं रियल वर्ल्ड में कैसे होता है वो मैं गूगल का एग्जांपल देके समझाया। तो अभी देखो सबसे पहले और एक चीज देख लो, जैसे मैंने ये बोला कि मेरा सिस्टम गूगल के सर्वर के साथ लिंक हो रहा है, कैसे हो रहा है? बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। बिना एड्रेस का लिंक नहीं होता है। तो तुम लोग ये भी जान लो कि खुद का आईपी एड्रेस और जिस सिस्टम के साथ तुम्हारा लिंक हो रहा है उसका आईपी एड्रेस तुम कैसे पता कर पाओगे? तो जैसे अगर तुमको खुद का आईपी एड्रेस पता करना हो तो तुम अपना जो कमांड प्रोम है उसको ओपन कर लेना, कमांड प्रोम को ओपन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेट मी शो यू हाउ टू ओपन द कमांड प्रोम। जस्ट गो टू रन और यहाँ पे cmd टाइप करो और ये तुम्हारा कमांड प्रोम ओपन हो जाएगा। तो कमांड प्रोम में जाके तुम टाइप करो ip config। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आईपी एड्रेस शो करेगा। तो मेरा यहाँ पे बहुत सारा आईपी एड्रेस शो कर रहा है, तो तुम्हारा सिस्टम भी इस तरह से आईपी एड्रेस शो करेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है ये मेरा सिस्टम से जुड़ा हुआ एड्रेस है, मेरा सिस्टम से जुड़ा हुआ अलग अलग आईपी एड्रेसेस है। तो तुम अगर अपना सिस्टम में भी इस तरह से आईपी कॉन्फ़िग कमांड प्रोम में जाके आईपी कॉन्फ़िग टाइप करोगे तो तुमको भी अपना जो सिस्टम का आईपी वो तुमको पता चल जाएगा यहाँ से, लाइक दिस। सेकंड जो बात हो गया, अभी जैसे मैं किसके साथ मेरा लिंक हो रहा है? गूगल का सर्वर के साथ। तो गूगल का सर्वर का मुझे अगर आईपी एड्रेस पता करना हो तो मैं कैसे करूँ? तो सिंपली यहाँ पे तुम गूगल का जो यूआरएल है उसको
यूज करो। यूआरएल क्या है, पहले तो पिंग टाइप करो, PING पिंग, उसके बाद टाइप करो जो गूगल का यूआरएल, जैसे हो गया www.google.co.in। तो इससे क्या होगा, ये देखो रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 21658196195। ये जो एड्रेस तुमको दिख रहा है ये हो गया आईपी एड्रेस, और ये किसका एड्रेस है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर में दिखाया था वो मेरा आईपी एड्रेस है। जैसे ये सब यहाँ पे मेरा अलग अलग आईपी एड्रेस है, तो जैसे यहाँ पे ये हो गया मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस, और ये जो एड्रेस हो गया नीचे में आ रहा हूँ ये हो गया गूगल का सर्वर का आईपी एड्रेस। तो ये एक्चुअली होता क्या है, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ही लिंक होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिप्लाई फ्रॉम 216.58.196.191, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सिस्टम ने गूगल के सर्वर को हाई बोला और गूगल ने हेलो बोला, कुछ इस तरह से समझ लो। मतलब रिप्लाई फ्रॉम मतलब क्या है, मेरा सिस्टम ने गूगल के सर्वर को हाई बोला और उसने क्या बोला, हेलो बोला। अगर वो हेलो नहीं बोलता तो मुझे पता चलता कि मेरा सिस्टम का जो रिक्वेस्ट है वो गूगल सर्वर तक नहीं पहुंच रहा है। तो उसने रिप्लाई फ्रॉम मतलब क्या, उसने मुझे रिप्लाई किया, मतलब उसको मेरा रिक्वेस्ट पहुंचा, तो लिंक हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरा सिस्टम का साथ गूगल का सर्वर का लिंक हो गया। तो ये बात है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में एक्चुअली लिंक हो रहा है, मैं समझाने का मतलब यही मेरा कि ये बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये मेरा सिस्टम के साथ गूगल का लिंक हो रहा है, गूगल का सर्वर का लिंक हो रहा है। उसके बाद ही ये पेज ट्रांसमिशन का बात होता है, ये सब तो अभी डिस्कस करूंगा, ये अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। तो नेटवर्क में हम लोग को समझना है कि ये नेटवर्क एक नेट मतलब इंटरनेट वर्ल्ड में किसी भी, देखो मैं एक बेसिक नेटवर्क का बात नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मेरा हम लोग का जो टॉपिक कोर्स है हैकिंग से जुड़ा हुआ जो बात है उसका ही मैं डिस्कस करूंगा। तो हम लोग को यहाँ पे आईपी एड्रेस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बाद में आने वाले क्लासेस में कोर्स टॉपिक हमको जो सब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ काम हम लोग को करना पड़ेगा बाद में जाके। तो सबसे पहले देखो ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस का थोड़ा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम लोग, ये होता कैसे है और ये लिंक कैसे होता है वो भी हम लोग आएंगे बाद में। लेकिन एक बात तो क्लियर हो चुका है अभी तक तुम लोगों के लिए कि बिना आईपी एड्रेस का इंटरनेट वर्ल्ड में या तो नेटवर्किंग वर्ल्ड में कोई भी दो सिस्टम को अगर लिंक होना है तो वो आईपी एड्रेस के बेस्ड में ही होता है, बिना आईपी एड्रेस से लिंक नहीं होता है। ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस का भी नया वर्जन आ चुका है जिसको बोलते हैं वर्जन 6। और यहाँ पे जो तुम लोग का आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये मैं माउस पॉइंटर में दिखा रहा हूँ, ये आईपी एड्रेस हो गया, ये आईपी वर्जन 4 हो गया। तो उसमें अभी जाएंगे नहीं हम लोग वर्जन 6-4 में। जस्ट समझ लो कि ये जो वर्जन अभी तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर वाला, ये जो आईपी एड्रेस है ये वर्जन 4 वाला आईपी एड्रेस है। तो ठीक है, तो थोड़ा आईपी एड्रेस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सा एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि तुम लोग यहाँ पे समझ सको चीज को। तो देखो एक आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता क्या, मैं आसान भाषा में तुम लोगों को समझा रहा हूँ। आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता ऐसे है कि एक आईपी एड्रेस होने के लिए जैसे हम लोग का जो, अगर नॉर्मल वे में अगर मैं बोलूँ किसी यूजर का, किसी भी इंसान का, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग का एड्रेस कैसे होता है, उसमें उसका फोन नंबर, एड्रेस, होम नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, बाइल नंबर ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे वैसा उस तरह का एड्रेस नहीं होता। यहाँ पे जो एड्रेस होता है मतलब इंटरनेट वर्ल्ड में जो आईपी एड्रेस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ अलग तरीके से। क्या तरीका मतलब, अलग तरीका मतलब क्या है, एन आईपी एड्रेस इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। It consists of 4 numbers, each number separated by a dot. You can see here an IP address consists of 4 numbers. 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर है। एक आईपी एड्रेस में टोटल 4 नंबर होता है और ये चारों नंबर एक डॉट से सेपरेट होता है, डॉट। जैसे तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ये चारों नंबर एक डॉट से सेपरेट किया हुआ है। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस 4 नंबर होता है और चारों नंबर डॉट से सेपरेट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस। दूसरा कंडीशन ये है, यहाँ पे जो चारों नंबर तुम लोग को दिख रहा है, ये चारों नंबर किसी एक रेंज के अंदर आना पड़ेगा। रेंज क्या है, 0 to 255। मतलब ये हुआ, ये जो चारों नंबर है यहाँ पे, इसे ये चारों नंबर इस रेंज के अंदर होना पड़ेगा, तभी जाके ये एक वैलिड आईपी एड्रेस होगा। तुम कोई भी 4 नंबर तुम बोल दो, लेकिन वो चारों नंबर एक इसी रेंज के अंदर होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 0 and 255। इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ सर, किसी ने कुछ पूछा? सर
हाँ सर, ये 255 मतलब किस तरह का लिमिटेशन है? ये जो चारों नंबर में बोल रहा हूँ, ये चारों नंबर का लिमिटेशन है। ये चारों नंबर इस रेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, पहले समझ लो। जैसे मैं और एक आईपी एड्रेस तुमको ओके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया मैंने 190.189.2.3। ये जो सेकेंड आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये जो आईपी एड्रेस है, इसमें ये आईपी एड्रेस सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो बीच का नंबर है, ये बीच वाला 600, ये नंबर इस रेंज को क्रॉस कर रहा है। बस समझ में आ रहा है? मतलब ये चारों नंबर कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन इस रेंज के अंदर होना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 0 and 255। इस रेंज का बाहर जाते ही वो आईपी एड्रेस वैलिड नहीं होगा। मैं और एक आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 256.1.1.2। तो यहाँ पे भी ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। क्यों? बिकॉज ये 255 को क्रॉस कर रहा है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 0.1.0.3.4। तो ये वैलिड हुआ कि नहीं? ये भी वैलिड है, ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे ये चारों नंबर इस रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा है, इस रेंज का बाहर नहीं जा रहा है। इंक्लूडिंग 0 and 255 कुछ भी हो सकता है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, 34.23.255.7। तो ये वैलिड, ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। यहाँ पे कौन सा दो वैलिड नहीं है? एक तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, और ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर रहा है 600, और यहाँ पे 256 इस रेंज को क्रॉस कर रहा है। बात समझ में आ चुका है सबको? हाँ सर। ओके। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा एक एक करके सबको। हाँ, यहाँ पे रवि तुम बोलो तो एक आईपी एड्रेस का मुझे एग्जांपल बोलो, जस्ट सिंपल एक आईपी एड्रेस का। हाँ, 244 डॉट बोलो, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 नंबर, जस्ट इस रेंज के अंदर होना पड़ेगा। 244.1.168.0। अच्छा, तुमने ये आईपी एड्रेस बोला, ठीक है। अच्छा, हाँ अभी ये तुम बोलो, परित्राण है ना? हाँ सर, हाँ बोलो, ये जो आईपी एड्रेस रवि ने बोला, ये सही है कि गलत है? सही है सर। करेक्ट हुआ ना? अच्छा, सर। बीरबल यस अरुदिया, यू जस्ट टेल मी वन एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल बोलो। 146.214.214.05 146.214.05। यस और 3 हुआ, सर। 3 नंबर हुआ ना? एक आईपी एड्रेस होने के लिए 4 नंबर होना पड़ेगा, हाँ सर। और एक नंबर क्या होगा? 7। अच्छा, 05, तुमने जो 0 बोला, 0 पहला का 0 का मीनिंगलेस है, वो नहीं बोलने से भी होगा, जस्ट 5 बोलो, ठीक है? ये तो मेरे को पता है। तो हाँ देखो, सिंपल सा बात है यहाँ पे, एकदम आसान सा बात है। कोई भी एक आईपी एड्रेस होने के लिए, आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है? आईपी एड्रेस होने के लिए 4 नंबर होना जरूरी है, और चारों नंबर तुम उसको डॉट से सेपरेट कर दो, इट विल बिकम एन आईपी एड्रेस। वेरी सिंपल। एंड ईच नंबर मस्ट बी विद इन दिस रेंज। विच रेंज? 0 to 255। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईपी एड्रेस। नाउ वेरी क्लियर ना? यस सर। ओके, सो हम लोगों ने समझ में आ चुका है कि ये आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कैसे होता है आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर? आईपी एड्रेस क्या है? दिस आईपी एड्रेस इज नथिंग बट एन एड्रेस यूज्ड इन नेटवर्किंग सो दैट 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्लियर? इंटरनेट वर्ल्ड में जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी लिंक होता है, ये बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ही होता है। ये मत सोचना कि सिर्फ कंप्यूटर ही आईपी एड्रेस के लिंक होता है, ऐसा नहीं। कोई भी डिवाइस, इट कैन बी ए मेडिकल इक्विपमेंट, इट कैन बी ए मैकेनिकल इक्विपमेंट, इट कैन बी ए कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है? ये तुम्हारा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एसएमपी, कुछ भी हो सकता है। जो भी डिवाइस नेटवर्किंग में लिंक हो रहा है, इंटरनेट में लिंक हो रहा है, वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ही हो रहा है। ये बैकग्राउंड में होता है, हम लोग को ये फ्रंट एंड से पता नहीं चलता है इसका।
तो आईपी एड्रेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, समझ में आ चुका है। तो हम लोग का हालांकि टॉपिक जो है ये एथिकल हैकिंग का टॉपिक है, इसमें ये इसका जरूरत पड़ने वाला आने वाले क्लासेस में हम लोग इसी के ऊपर ज्यादातर काम करने वाले हैं। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम ओके सर। किसी भी सिस्टम को तुम एज ए टारगेट के हिसाब से उसको उसके ऊपर तुम कुछ भी किसी भी तरह का तुम टेस्टिंग करोगे, पहले उसका तुम आईपी एड्रेस ही पता करोगे, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जो भी वो क्या टेस्टिंग वो बाद में आएगा, वो स्कैनिंग वगैरह होगा। तो ये आईपी एड्रेस हो गया। तो आईपी एड्रेस जुड़ा हुआ दो तीन बातें मैं और भी क्लियर कर दे रहा हूं आज की क्लास में ही। ठीक है, आईपी एड्रेस तो समझ में आ चुका है। सेकंड ये हो गया। तो और सेकंड बात ये हो गया, सी आईपी एड्रेस का कितना टाइप होता है। टाइप बोले तो एक्चुअली यहाँ पे बोला जाता है आईपी एड्रेस का क्लास। सो मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा तुम लोग नोट डाउन कर लेना। देयर आर टोटल 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। दिस इज, मैं जो आईपी एड्रेस तुम लोग को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज आईपी वर्जन 4। दिस इज आईपी वर्जन 4, याद रखना। वी आर डिस्कसिंग आईपी वर्जन 4, नॉट वर्जन 6। तो एज पर आईपी वर्जन 4 देयर आर 5 क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस। क्लास ए, कौन कौन सा क्लास है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये टोटल 5 क्लास है टोटल। ठीक है, हर क्लास का अगेंस्ट में अपना एक रेंज होगा। मैं रेंज यहाँ पे टाइप करता हूं। फॉर क्लास ए के लिए रेंज हो गया 0 to 127। बी के लिए रेंज हो गया 128 to 191। फॉर क्लास सी रेंज हो गया 190, सॉरी मैंने यहाँ पे 192 लिख दिया, यहाँ पे 191 होगा, 192 to 223। डी के लिए हो गया 224 to 239। और फॉर क्लास ई दिस रेंज विल बी 240 to 255। दिस इज द रेंज। ओके, ये नोट डाउन कर लेना तुम लोग इसको। सो 5 क्लासेस, क्लास ए बी सी डी ई। आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैं नीचे एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा समझ लो। ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। ये जो आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप किया है, अभी सवाल ये है, हाउ विल यू कम टू नो टू व्हिच क्लास दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स? So the answer is that to find out the class of the IP address, we have to simply notice the first number, this number, first number. To find out the class of the IP address, we have to simply see the first number and to which range this number belongs. You have to simply see that thing. So here you can see this number belongs to class C range. That means this is class C IP address. बाकी जो 3 नंबर है, तुमको ये तीनों नंबर यहाँ पे, तीनों नंबर कौन सा रेंज में आ रहा है उससे मतलब नहीं रख रहा है। जस्ट पहला नंबर को नोटिस करो। कोई भी आईपी एड्रेस का अगर क्लास पता करना हो तो उसका जस्ट पहला नंबर देखो और वो जिस रेंज में आएगा उसी क्लास का आईपी एड्रेस। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस हो गया। सो 10.10.10.1। खिरेंद्र आरुद यार, खिरेंद्र तुम्हारा वॉइस थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो हाँ सर, आई एम ओके। ये जो मैंने अभी टाइप किया 10.10.10.1, ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस बोलो? क्लास ए। ओके राइट। 128.90.9.2। बीरबल, यू क्लास टेल बी मी, सर। टू व्हिच क्लास, ये कौन सा क्लास में आएगा? क्लास बी सर। क्लास बी। ओके समझ में आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट और एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नारजारी, तुम बोलो कौन सा क्लास में आएगा ये? ए सर। क्लास ए। ओके फाइन, गुड। तो समझ में आ चुका है सबको? किसी भी क्लास का, किसी भी आईपी का हाँ यस नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। तो किसी भी क्लास का अगर सॉरी किसी भी आईपी एड्रेस का अगर क्लास पता करना हो तो कैसे पता करना समझ में आ चुका है। ठीक है ना? तो ये टोटल हो गया 5 क्लासेस। तो
और एक बात यहाँ पे जो मैंने 5 क्लास तुम लोग को बोला है अभी यहाँ पे, इसमें से ये जो लास्ट 2 क्लास है, क्लास डी एंड क्लास ई, ये दोनों क्लासेस का आईपी एड्रेस यूज नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों क्लास का आईपी एड्रेस यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करने वाले। मतलब हम लोग क्या, मतलब ऐसे भी सिस्टम कम्युनिकेशन में ये दोनों का लिंक यूज नहीं होने वाला है। ये दोनों कुछ अलग पर्पस के लिए रिजर्व कर दिया गया है। क्लास डी एंड क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है, दीज आर रिजर्व फ्रॉम सम अदर पर्पसेस लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक पर्पस के लिए। ओके, तो जो आईपी एक्चुअली ये क्लास ए बी एंड सी, ये तीनों क्लास का ही आईपी एड्रेस यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो जो भी हो, आईपी एड्रेस का हम लोग का स्ट्रक्चर, उसका अलग अलग क्लासेस के बारे में समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, वो हो गया हर आईपी एड्रेस का 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट। एक हो गया नेटवर्क पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द होस्ट पार्ट। से फॉर एग्जांपल मैं एक आईपी एड्रेस, अच्छा पहले मैं यहां पे थोड़ा इसको ठीक से लिख लूं फॉर क्लास ए। फर्स्ट पार्ट is the this is for class B. For class A, first part is the network part and the last 3 parts are the host part. Class B के लिए होगा first 2 part. Class B के लिए होगा first 2 part are the network part and last 2 parts are host part. उसी तरह क्लास C के लिए होगा first 3 part. सर ये तो आईपी एड्रेस का वो था ना, आईपी एड्रेस का मतलब पार्ट है। हाँ, आईपी एड्रेस का बोल रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, पहले इसको जस्ट नोट डाउन कर लेना। एंड द लास्ट तो थोड़ा मैं रफली ड्राइव कर रहा हूँ, तुम लोग सही से उसको लिख लेना, ठीक है। तो क्लास ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। जैसे मैं एक तीनों क्लास का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.2 ये क्लास ए हो गया, 128.90.12.1 ये क्लास बी हो गया, एंड 10.10.0.1.2 ये क्लास। तो एज यू ऑलरेडी नो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले तुमको समझा दिया ये 3 क्लास कैसे पता करना है। तो उस इसके हिसाब से ये जो होगा ये क्लास सी का होगा, दिस इज क्लास सी आईपी एड्रेस। ये जो होगा ये क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा, और ये जो होगा ये क्लास ए का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आ रहा है नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। किसी भी आईपी एड्रेस का, कोई भी आईपी एड्रेस चाहे ए बी सी कुछ भी हो, उसका 2 पार्ट होता है, या तो नेटवर्क पार्ट या तो पहला हो गया नेटवर्क पार्ट, दूसरा हो गया होस्ट पार्ट। अभी हम लोग को पता करना है कि कौन कौन सा पार्ट मतलब ये नंबर को एक पार्ट बोला गया है, ईच नंबर इज ए पार्ट। सो हाउ मेनी पार्ट देयर आर? टोटल 4 पार्ट्स। तो इन चारों पार्ट्स में से हाँ, तो ये चारों पार्ट में से क्या होगा, कुछ नेटवर्क पार्ट में जाएगा, कुछ होस्ट पार्ट में जाएगा। तो क्लास के हिसाब से होगा। अगर क्लास सी का देखा जाए, मैं यहाँ पे क्लास सी का मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस के लिए, फॉर ऑल आईपी एड्रेस दैट बिलोंग्स टू क्लास सी, उसके लिए क्या होगा, उसका जो पहला, यहाँ पे देखो क्लास सी, फर्स्ट 3 पार्ट्स आर द नेटवर्क पार्ट। मतलब ये पहला जो 3 पार्ट होगा, ये 3 पार्ट क्या होगा, नेटवर्क पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट इज द होस्ट पार्ट। मतलब ये वाला लास्ट पार्ट मतलब उस नंबर को पॉइंट कर रहा है। तो पहला 3 नंबर नेटवर्क पार्ट में आएगा, और लास्ट जो नंबर है ये होस्ट पार्ट में आएगा। ये क्लास सी का किसी भी आईपी एड्रेस के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस आईपी एड्रेस, फॉर एनी आईपी एड्रेस ऑफ क्लास सी। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है एक आईपी एड्रेस का।
उसी तरह क्लास बी का किसी भी आईपी एड्रेस के लिए पहला जो दो पार्ट होगा, फर्स्ट टू पार्ट आर द नेटवर्क पार्ट्स, मतलब पहला जो दो नंबर होगा वो नेटवर्क पार्ट में बिलोंग करेगा और जो आखिर का जो दो पार्ट होगा वो होस्ट पार्ट में बिलोंग करेगा। एंड देन द सेम वे फॉर क्लास ए, द फर्स्ट पार्ट इज द नेटवर्क पार्ट। क्लास ए के लिए पहला पार्ट जो होगा वो नेटवर्क पार्ट होगा और आखिर का जो लास्ट वाला 3 पार्ट होगा वो होगा होस्ट पार्ट। किसी भी क्लास ए के लिए यही रूल होगा। मैंने जो बोला ऑल फॉर ऑल क्लास सी, ऑल क्लास बी, ऑल क्लास ए के लिए ये जो रूल मैंने यहाँ पे दिया है यही होगा। समझ में आ गया बात? अच्छा। ओके तो ये नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट तुम लोग ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। इसको आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे बाद में। कहाँ इस अभी देखो, अभी इसका यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा वो बाद में आएगा। अभी जस्ट इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको आईपी को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों ने आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर, उसका क्लासेस एंड उसका जो नेटवर्क पार्ट है और होस्ट पार्ट है, या तो नेटवर्क पार्ट होस्ट पार्ट को नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी भी बोला जाता है अलग अलग केसेस में। तो जो भी हिसाब से तुम बोलो, तो नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट कैसे फाइंड आउट करना है कोई भी आईपी एड्रेस का, समझ लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के जरिए तुम लोग को हल्का सा एक चीज समझाने वाला हूँ। ये लिंक जो मैंने बात थोड़ा देर पहले तुम लोग, एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में पहले तो आईपी एड्रेस समझना है, उसको लिंक के बारे में समझना है। तो अभी मैं थोड़ा लिंक के बारे में समझाने के लिए हल्का सा एक तुम लोग को मैं डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल लैब में जाके तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ। हो गया वाला प्रैक्टिस? वो किया था? अच्छा ठीक है, ये फिनिश कर लेते हैं। हेलो, हाँ हाँ, जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। जी हाँ जी। अच्छा। आप मुझे एक काम कीजिए, आपका व्हाट्सअप है? हाँ, मैं, हाँ तो आप मुझे बस एक व्हाट्सअप में एक मैसेज सेंड करके रख दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप में पूरा डिटेल सब कुछ सेंड कर दूँगा। अभी थोड़ा राइट नाउ मैं एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हाफ एन आवर के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सब मैं आपको सेंड कर दूंगा, सब कुछ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। श्योर श्योर, बाद में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके श्योर। ओह थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, वो तो मस्जिद में नहीं है, घर में है। अच्छा तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो ये एक मैंने जस्ट सॉफ्टवेयर ओपन किया है, सिस्को पैकेट ट्रेसर इसका नाम है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को ये जो कम्युनिकेशन ये लिंक है कैसे होता है, थोड़ा यहाँ से मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ चीज़ को। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पीसी ले लिया। ये एक्चुअली ये जस्ट मतलब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके समझने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। तो ये सॉफ्टवेयर का तुम लोग को चाहिए होगा, हमसे ले लेना, बाद में मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा लिंक इसका। फिलहाल हैकिंग में इसका जरूरत इतना नहीं पड़ता एक्चुअली। ये जो सिस्को का कोर्स किसी ने अगर किया हो तो उन लोगों को जरूरत पड़ेगा इस सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये दो मैंने यहाँ पे 2 पीसी ले लिया, ठीक है, और ये दोनों पीसी को मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, तुम लोग को यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। जस्ट तुम लोग को लिंक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग को ये करने का जरूरत नहीं है। जस्ट इसको देखो और समझो, इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। लिंक का बेस्ट यहाँ पे आईपी एड्रेस का रोल क्या है, कैसे हो रहा है यूज, इसको समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 पीसी लिया है, ये PC 0 और ये PC 1।
तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्या, एक्चुअली एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये दोनों पीसी का लिंक कैसे होता है नेटवर्क में, ये दोनों कोई भी दो सिस्टम कैसे लिंक होता है उसको समझ लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लिंक होने के लिए मैंने अभी थोड़ा दिन पहले तुम लोग को बोला हूँ कि एड्रेस, जैसे मीडिया तो जरूरी होगा, मीडिया मस्ट बी देयर, मीडिया मीन्स व्हाट, for systems to communicate with each other there must be some cable or like this kind of media switch, ये एक स्विच है, ये केबल है, ये ठीक है। तो ये मीडिया तो यहाँ पे अवेलेबल है, केबल भी है, स्विच भी है, मतलब फिजिकल मीडिया इज ऑलरेडी देयर। बट फिजिकल मीडिया होने के अलावा क्या होना पड़ेगा, दोनों सिस्टम को अपना अपना एड्रेस होना पड़ेगा। बिना एड्रेस का ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, जैसे फिलहाल राइट नाउ देखो ये जो पीसी है इसका, अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर को होवर कर रहा हूँ तो तुम यहाँ पे देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस वाला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, नॉट सेट दिखा रहा है। कैन यू सी? यस सर। तो नॉट सेट मतलब इसका आईपी एड्रेस अभी तक मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया है। तो इसका भी आईपी एड्रेस देखो, यहाँ पे देखो मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा है, आईपी एड्रेस वाला ऑप्शन नॉट सेट दिखा रहा है। मतलब ये दोनों का अभी कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिजिकली ये दोनों लिंक है, फिजिकली दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है, लेकिन स्टिल ये जो दो पीसी है एक दूसरे को लिंक नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। किसी को अगर किसी सपोज इस पीसी को इसके साथ इसको कुछ मैसेज सेंड करना हो या कुछ भी डाटा ट्रांससेंड करना हो तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का बीच में लिंक नहीं होगा विदाउट आईपी एड्रेस। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये दोनों को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे इस पीसी को पहले आईपी असाइन करता हूँ, फिर इसको करूंगा मैं। तो पहले मैं यहाँ पे जाके इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या आईपी असाइन किया, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे 192.168.1.2, और इस पीसी को भी मैंने एक आईपी असाइन किया 192.168.1.3। क्लियर? तो दोनों पीसी को मैंने दो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। और ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी। ओके, सी क्लास का है ये। तो ठीक है, अभी देखो लिंक हुआ कि नहीं, कोई भी दो डिवाइस के बीच में लिंक हुआ कि नहीं हुआ, उसको हम लोग को अगर वेरीफाई करना है तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। थोड़ा देर पहले मैं तुम लोग को दिखा, जैसे मेरा पीसी और गूगल का सर्वर का लिंक कैसे मैंने वेरीफाई किया था, बाय द हेल्प ऑफ पिंग कमांड। क्लियर ना? तो यहाँ पे भी हम लोग पिंग कमांड की मदद से ये दोनों पीसी एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है कि नहीं, वो नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं पीसी 1 में जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, पीसी 1 में। और इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले मेरा कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने गूगल का सर्वर को पिंग किया था, तो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में सॉरी इस सॉफ्टवेयर में मैं इसका कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन, इस पीसी का मैं कमांड प्रॉम्प्ट ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे जाके मैं टाइप करता हूँ पिंग, और वो जो सेकंड पीसी है, कौन सा पीसी, पीसी 1, ये पीसी 1 हो गया। इसका आईपी एड्रेस कितना है यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.3। हाँ, तो इस आईपी को मैं यूज, ये इसका आईपी है। तो मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल पीसी 0 पे हूँ मैं, ये पीसी 0 है, और मैं पिंग करता हूँ और उसका आईपी एड्रेस जिसके साथ मुझे लिंक चेक करना है उसका आईपी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो तुम लोग को मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि जब भी अगर जैसे पिंग करने का मतलब क्या है, मेरा पीसी एक पीसी जो पीसी पिंग कर रहा है वो जिस पीसी को पिंग करेगा उसको हाई बोलेगा और वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा रिप्लाई करके। तो यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूं तो देखो क्या आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम। इसका मतलब क्या है कि वो जो पीसी है पीसी 1 इसको रिप्लाई कर रहा है, मतलब रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब लिंक हो रहा है, सक्सेसफुली लिंक हो रहा है। इसका हाई मैसेज वहां तक पहुंच रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको हेलो बोल रहा है, लाइक दिस नॉर्मल वे में अगर उसको समझोगे तो मैं यहाँ पे ये 193, ये जो 1.3 इसके जगह पे मैं दूसरा कोई आईपी टाइप कर, समझ लो कि मैंने 1.4 कर दिया। तो हालांकि तुम लोग को पता है यहाँ पे 1.4 आईपी का कोई पीसी है ही नहीं। तो इस बार हम लोग किस तरह का रिप्लाई आता है, किस तरह का मैसेज डिस्प्ले होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। 1.4 का कोई पीसी है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो तुम रिप्लाई फ्रॉम ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है।
क्योंकि 1.4 यहाँ पे कोई पीसी ही नहीं है, तो वो पीसी उसको से लिंक भी नहीं हो रहा है और रिप्लाई भी नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट बोल रहा है, रिक्वेस्ट तो जा रहा है लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि 1.4 एक्चुअली एग्जिट करता ही नहीं यहाँ पे। तो अगर सक्सेसफुली लिंक हुआ, अगर सी लिंक सक्सेसफुली हुआ तो इस तरह से मैसेज आएगा, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2, जो भी हो जिसको हमने पिंग किया उसमें से इस तरह से रिप्लाई मैसेज आएगा। तो ये देखो, ये जो लिंक हो रहा है ये बेस्ड ऑन किसके हिसाब से, किसके ऊपर बेस करके हो रहा है, आईपी एड्रेस के ऊपर बेस करके हो रहा है। बिना आईपी एड्रेस का ये लिंक होगा ही नहीं। अगर किसी का भी आईपी एड्रेस नहीं है तो कौन किसको लिंक करेगा, यहाँ पे लिंक नहीं होना है। तो दिस इज मेनली बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। कोई भी, ये मैंने एक सिंपल सा तुम लोगों को समझाया है, समझाने के लिए ये मैंने लैब बनाया है ताकि समझ में आ जाए तुम लोग को बिना आईपी एड्रेस की लिंक कैसे होता है। तो आईपी एड्रेस इज मस्ट। तो किसी भी डिवाइस को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ लिंक करना है तो आईपी एड्रेस, जैसे समझ लो कि से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हैकिंग के हिसाब से या तो पेन टेस्टिंग के हिसाब से समझने जाए, तो अगर इस पीसी को PC0 को PC0 में जो यूजर बैठा हुआ है उसको चाहिए कि PC1 को हैक करना है से फॉर एग्जांपल, तो पहले करना क्या पड़ेगा, उसको PC1 के साथ लिंक करना पड़ेगा। एक बार लिंक हो जाएगा उसके बाद ही वो जो हैक का जो टॉपिक वो आएगा वहां पे, लेकिन बिना अगर यहाँ तक पहुंचे वो पीसी को हैक कर ही नहीं पाएगा। तो पहले लिंक होना जरूरी है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। सर तो अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो मुझे। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड राइट नाउ रिगार्डिंग ऑल दिस दैट आई हैव डिस्कस्ड रिसेंटली राइट नाउ? স্যার हाँ স্যার कौन? পিচি দুটা কানেক্ট কৰিব হলে স্যার দুইটাৰ আইপি এড্ৰেছটো সেম ক্লাছৰ হ'ব লাগিব নি? নাই নাই, এতিয়া ক্লাছত অহা নাই মই এতিয়ালৈকে। মই খালি জাষ্ট কৈছোঁ যে আই পি এড্ৰেছ হ'ব লাগিব, সেইটো মই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই। ক্লাছ ছেইম হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। তোমাৰ কুৱেশ্যন যদি সুধিছা মই কৈ দি আছোঁ, য়েছ ডেফিনেটলি ছেইম ক্লাছ হ'বই লাগিব। আৰু ছেইম ক্লাছ হোৱাটোৱে ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, অকল ছেইম ক্লাছ হ'লেই যে লিংক হৈ যাব সেইটোও নহয়, ছেইম ক্লাছত থাকিও লিংক নহ'ব পাৰে। যেনেকৈ মই এক্সাম্পল দি আছোঁ, চাই লওঁ এবাৰ। যেনেকৈ ইয়াৰ আই পি এড্ৰেছটো কোন ক্লাছৰ হয়, ক্লাছ C 192.168.1.2, আৰু ইয়াৰ আই পি এড্ৰেছ কোন ক্লাছৰ হয়, ক্লাছ C। দুটাই ছেইম ক্লাছ নহয় জানো? তো বাট মই চোৱা এতিয়া আই পি এড্ৰেছটো PC1ৰ মই আই পি এড্ৰেছটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিওঁ। PC1ৰ মই আই পি এড্ৰেছটো অলপ জাষ্ট স্লাইটলি মই চেঞ্জ কৰোঁ। ইয়াক মই কৰি দিলোঁ 2.3। এবাৰ ইয়াৰ আই পি কিমান হৈ গ'ল চোৱা, 192.168.2.3, আৰু PC1ৰ আই পি কিমান আছে, আগৰ নিচিনাই আছে 192.168.1.2। এতিয়া এই দুটা আই পি এড্ৰেছ ক্লাছ চিৰে নহয় জানো? চিৰে হয়, দুটা আই পি এড্ৰেছ ক্লাছ চিৰ হয়, বাট ষ্টিল এতিয়া কিন্তু লিংক নহ'ব। এতিয়া মই আকৌ পিং কৰি দেখাই দি আছোঁ তোমালোকক। PC0ৰ পৰা PC1ক যদি মই আকৌ পিং কৰোঁ, মই এবাৰ গৈ আছোঁ আকৌ ছেইম পিং কৰিম। কাক পিং কৰিম? PC1ক। মই আছোঁ ক'ত, PC0ত, আৰু PC1ক পিং কৰিলে তাৰ আই পি টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰ আই পি কি বৰ্তমান 2.3, আগতে 1.3 আছিলে, এইবোৰ 2.3 হৈ গৈছে। এবাৰ মই যদি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰোঁ, তুমি চোৱা ৰিপ্লাই মেছেজ অহা নাই এবাৰ, দেখিছা? ৰিকুৱেষ্ট টাইমত আহি গৈছে আকৌ। তো ইয়াতে বহুত কথা আছে বাৰু, নহওক বাট এতিয়া ছেইম ক্লাছ হ'লেই যে লিংক তেনেকুৱা নহয়। মানে একচুৱেল যোনটো কনচেপ্টটো কি লিংক হ'ব লাগিব সেইটো বুজাই দি আছোঁ। যদি লিংক হ'ব লাগে দুয়োটা IPCৰে আই পি এড্ৰেছৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্টটো ছেইম হ'ব লাগিব। নাও হিয়াৰ দ্য ৰোল অফ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট কামছ। নেটৱৰ্ক পাৰ্ট অলপ আগত তোমালোকক বুজাইছিলোঁ, নেটৱৰ্ক পাৰ্ট হষ্ট পাৰ্ট, ইয়াৰ ৰোলটো তোমালোকে এতিয়া বুজিব পাৰা। নেটৱৰ্ক পাৰ্ট ৰোল হষ্ট পাৰ্ট চোৱা। এতিয়া এই পিচিটোৰ আই এড্ৰেছ কিমান হয়, 192.168.1.2। ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট কোনটো হয় কোৱাচোন? কোনে কৈ আছিলে মোক? শক্তিদীপে কৈ আছিলে। শক্তিদীপ কোৱাচোন, নেটৱৰ্ক পাৰ্ট কি হয় এইটো, কোনটো হ'ব? 19.16 জোৰে কোৱা, অলপ শুনি পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট তিনটা হ'ব অঁ 19.68. কি ফাৰ্ষ্ট তিনটা হ'ব, ফাৰ্ষ্ট তিনিটা, পাৰ্ট তিনটা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট তিনিটা আছে। Yes, sir. তো আৰু ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট স্যাৰ ফাৰ্ষ্ট তিনটাই হ'ব। ফাৰ্ষ্ট তিনিটা হ'ব। তো এতিয়া কোৱা, এই ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্ট ছেইম আছেনে? নাই স্যাৰ, ছেইম নাই, কাৰণ ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্টত আছে 192.168.1 আছে। নেটৱৰ্ক পাৰ্টত 192.168.1 প্ৰথম তিনিটা নেটৱৰ্ক পাৰ্ট, গতিকে প্ৰথম তিনিটা ইয়াৰ 192.168.1 আছে। আৰু ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্টত কি আছে, 192.168.2। ইয়াৰ নেটৱৰ্ক পাৰ্টটো লাষ্টৰটো 1ৰ ঠাইত কি আছে, 2 আছে।
তো দুয়োটা আইপি এড্রেছৰে নেটৱৰ্ক পাৰ্টটো সেম নহয়, ক্লাছ সেম হয়, ক্লাছ ইজ সেম, দুটা ক্লাছ চিৰ আইপি এড্ৰেছ, বাট নেটৱৰ্ক পাৰ্ট ইজ নট সেম। আৰু দেট ইজ ৱাই কিয় নহয়, লিংক হোৱা নাই। মানে লিংক হ'বলৈ হ'লে এটা কণ্ডিশ্যন যে কি দুয়োটা এনি টু ডিভাইচৰ যোন দুটা ডিভাইচৰ লিংক হ'ব গৈ আছে, দেট টু ডিভাইচ মাষ্ট হেভ দ্য সেম নেটৱৰ্ক আইপি এড্ৰেছ, সেম নেটৱৰ্কৰ আইপি এড্ৰেছ হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? যে নহওক, এতিয়া মই সেইবিলাকত মই ইমান নেটৱৰ্কিঙৰ ইমান ডেপথত মই নাযাওঁ, বিকজ দিছ ইজ নট আমাৰ নেটৱৰ্কিং কোৰ্চ একচুৱেলি। মই ইমান ডেপথত নাযাওঁ এতিয়া, মই খালি জাষ্ট আই পি এড্ৰেছৰ ইয়াতে মানে কি কয় এইটো ইউজ টু কি, কিয় আই পি এড্ৰেছ আমি জানিব লগা হৈ আছে, আই পি এড্ৰেছৰ ইয়াতে কামটো কি, ৰোলটো কি, মই সেইটো বুজাব গৈ আছোঁ। বিনা আই পি এড্ৰেছত লিংক পচিবল নহয়, আই পি এড্ৰেছ লাগিবই। তো ক্লিয়াৰ না এইখিনিলৈকে? सर Yes, sir. हाँ, और किसी का कोई सवाल है? डू एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? सर अगर मतलब जैसे कि अगर सेम, जैसे हम लोग नेटवर्क को अगर सेम आईपी के साथ कनेक्टेड है दोनों कंप्यूटर, तो हाँ, सेम क्या, सेम सेम आईपी जैसे मतलब वायरलेस नेटवर्क के साथ दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो क्या वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएगा? कनेक्टेड है। एक्चुअली क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं मेरा, मतलब तुम किससे जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हो, आईपी एड्रेस से जुड़ा सवाल कर रहे हो क्या? जी सर। तो क्या दो पीसी जैसे कि वायरलेस नेटवर्क से अगर जुड़ा हुआ है आईपी एड्रेस से ना, क्या हाँ, तो दोनों का आईपी एड्रेस तो सेम ही होगा ना सर? मतलब एग्जैक्टली सेम होगा तुम बोल रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली सेम होगा, तो क्या वो नहीं, दोनों नहीं, कम्युनिकेट कर देखिए, पाएगा? मैं समझा, मैं तुम्हारा बात, नहीं एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तुम जो बोल रहे हो एग्जैक्टली सेम होगा, देखो ये बात है, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना है जरूरी यहाँ पे कि कोई भी दो सिस्टम का आईपी एड्रेस कभी भी यूनिक सेम नहीं हो सकता है, यूनिक होना पड़ेगा, यूनिक। बस समझ में आ रहा है? एनी टू डिवाइस का आईपी एड्रेस कभी भी सेम एज इट इज कंप्लीटली सेम नहीं हो सकता है, एंड दैट विल बी ए नेटवर्क इरोर, उसमें नेटवर्क इरोर आ जाएगा। लिंक तो होगा ही नहीं, वो एक नेटवर्क इरोर हो जाएगा। कोई भी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है। मतलब अगर इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.2 है, तो इसका भी एज इट इज 192.168.1.2 नहीं हो सकता है, एज इट इज नहीं हो सकता। हाँ, 192.168.1. दूसरा कुछ हो सकता है, जैसे 1. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होगा। सेम हुआ तो मतलब वो नेटवर्क इरोर है और उससे लिंक तो होगा ही नहीं, तो सेकंड बात उसमें नेटवर्क इरोर आ जाएगा। क्लियर? तो चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हो, चाहे वो वायर्ड नेटवर्क हो, कभी भी सेम आईपी एड्रेस नहीं होता है। और कुछ सवाल किसी का? तो हो गया, बात समझ में आ गया? हाँ, तो ये एक बात है। तो देखो, जैसे मुझे अभी तो आज का टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं जस्ट लास्ट 2-3 पॉइंट बोल के आज फिनिश करने वाला हूँ। और जो भी मैंने बोला है तुम लोगों ने नोट कर लिया ना उसको? हाँ सर। ठीक। हाँ, तो जैसे समझ लो कि किसी भी वेब सर्वर से, किसी भी जैसे वेब पेज का, जैसे समझ लो किसी भी वेब सर्वर को मुझे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग किसी को हैक नहीं करने वाले हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। और कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस के ऊपर, किसी भी थर्ड मतलब किसी का बिना परमिशन लेके उसके ऊपर तुम कभी भी कोई भी टेस्टिंग प्रोसेस, कुछ भी हैकिंग वहाँ पे टास्क वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। दिस इज ए साइबर क्राइम है, वो इलीगल है ये। जस्ट मैं तुम लोग एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे एक समझ लो कि किसी भी वेब सर्वर को अगर मुझे उस वेब सर्वर को मुझे अगर हैक करना है, तो हैक करने के लिए उस वेब सर्वर तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। कोई भी सर्वर ले लो, कोई भी सर्वर, किसी भी वेब सर्वर को अगर हैक करना है तो मुझे पहले उस वेब सर्वर के साथ मुझे लिंक होना पड़ेगा, उस वेब सर्वर तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो पहुंचने का जरिया क्या है? तो मैंने थोड़ा देर पहले तुमको समझाया कि बिना आईपी एड्रेस का कोई भी लिंक पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जिसको भी अटैक करना है, जिसको भी हम लोग को अटैक लॉन्च करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका आईपी एड्रेस पता करेंगे। उसका क्या पता करेंगे? उसका आईपी एड्रेस पता करेंगे। तो आईपी एड्रेस पता करने का बहुत सारा तरीका है, ये आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको समझेंगे, जिसको बोलते हैं स्कैनिंग।
जो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो स्कैनिंग होगा। और स्कैनिंग के मदद से हम लोग नॉट ओनली आईपी एड्रेस, सिर्फ आईपी एड्रेस ही स्कैन नहीं करते हैं, मतलब जो टारगेट सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग ये, और यहाँ पे जो भी हम लोग करेंगे, और एक बात मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो मैं अपना खुद का सिस्टम, अपना खुद का सर्वर, सब अपने खुद के ऊपर सिस्टम के ऊपर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं, बिकॉज दिस इज इलीगल, दिस इज साइबर क्राइम है। मैं रिपीटेडली तुम लोग ये बात बोल रहा हूँ, तुम लोग भी कभी भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर अप्लाई मत करना, खुद का सिस्टम खुद का सर्वर होगा तो उसी में इंप्लीमेंट करना सब चीज को। तो Yes, sir. आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग वाला प्रोसेस सीखेंगे, और वहां पे हम लोग स्कैनिंग में हम लोग ये सब सीखेंगे, किसी का आईपी एड्रेस, मतलब किसी का, मतलब किसी सर्वर का आईपी एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, नॉट ओनली आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस के अलावा उसका होस्ट नेम, उसका अप टाइम, उसका ओपन पोर्ट्स, ठीक है, उसमें क्या क्या सर्विसेज ओपन है, ये सब कुछ चीज हम लोग स्कैनिंग के मदद से, उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या वीकनेसेस है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डन बाय इन नेक्स्ट क्लासेस, जो कि स्कैनिंग का टॉपिक होगा। स्कैनिंग टॉपिक में हम लोग उसको समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। बस समझ में आ रहा है? तो ये होगा हम लोग का स्कैनिंग टॉपिक। Yes, आज sir. का क्लास में नहीं है, अगला क्लास में होगा। तो आज के लिए Yes, sir. इतना ही होता, सब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल Yes, sir. रहा तो मुझे आज का क्लास का जुड़ा हुआ, तो अगला क्लास में मुझे पूछ लेना। अगला क्लास सिर्फ परसों होगा, फिर से इसी टाइम में परसों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं उससे पहले तुम लोग को लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? Yes, sir. ओके। और यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिस करने का कुछ अभी आज तक मैंने सिखाया नहीं, आने वाले क्लास में होगा शायद। तो जब भी प्रैक्टिस का कुछ जरूरत पड़ेगा, जो भी सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ से प्रोवाइड करूंगा तुम लोग को लिंक। ओके Okay, sir. ओके, चलो फिर, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय। Yes, sir. बाय। खत्म हो जाएंगे।